एक बार की बात है, मैं अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा था एक ज़रूरी काम के सिलसिले में। उस दिन थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था, इसीलिए रात के 12 बज रहे थे जब मैं स्टेशन पहुंचा। मेरी ट्रेन को आने में अभी 3 घंटे का वक्त था। मैंने सोचा कुछ देर रेस्ट कर लेता हूँ। प्लेटफॉर्म पर थोड़ी भीड़ थी, लोग थके हुए बैठे थे, बेंच कम थी, ज़्यादातर लोग ज़मीन पर ही लेटे थे। तभी मेरी नज़र रेलवे लाइन की दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पर पड़ी। बिल्कुल सुनसान, अंधेरे में डूबा हुआ और कुछ टूटी बेंचें पड़ी थीं। मैंने सोचा वहाँ जाकर लेट जाता हूँ, कम से कम शांति तो मिलेगी। मैंने फुटओवर ब्रिज से जाकर उस दूसरे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और उसी वक्त एक अजीब सी सिरहन मेरे शरीर में दौड़ गई। माहौल कुछ अलग सा था। यहाँ ना कोई यात्री था, ना कोई आवाज, ना ही कोई स्टेशन की रूटीन गूंज। बेंच पर लेटते ही एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आई, जैसे किसी पुरानी गली चीज थी। मैंने सोचा ये तो बस गंदा स्टेशन है और कुछ नहीं। मैं आंखें बंद करके लेट गया और तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर घिसट के चल रहा हो। आंखें खोली तो सामने एक औरत सफेद साड़ी में प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। मैं आंखों को मलने लगा, पर वो औरत वहीं थी। अचानक वो गायब हो गई। मैंने सोचा नींद आ रही होगी, हेलुसिनेशन होगा, लेकिन रात तो बस शुरू हुई थी। मुझे लगा वक्त देख लिया जाए, पर मेरी घड़ी की सुइयां रुक गई थीं, बिल्कुल 12:45 पर। मुझे और ज्यादा अजीब लगा। तभी प्लेटफॉर्म के कोने से एक सीटी की आवाज आई, बिल्कुल पास से, लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी। मैं उठकर खड़ा हुआ। सब कुछ शांत था, पर हवा में एक गूंज सी थी। अब मैं वापस बेंच पर बैठने जा रहा था। मैंने देखा मेरी छाया के साथ एक और परछाई थी, पर वहां कोई नहीं खड़ा था। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी बेंच खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई ऊपर बैठ गया हो। रात के 1:30 बजे एक ट्रेन की रोशनी दूर से आती दिखी, लेकिन आवाज नहीं थी, जैसे किसी ने म्यूट कर दिया हो। वो ट्रेन आकर रुकी। पुराने जमाने के वुडन डब्बे, कुछ तो आधे जले हुए से, खिड़कियों में लोगों की आकृतियां, सब नीली आंखों वाले और चेहरे जले हुए। दरवाजा खुद से खुला। एक पुराना हवलदार यूनिफॉर्म में बाहर आया। चलो अंदर, तुम भी देर से आए हो। उसका चेहरा गल चुका था, आंखें खून से भरी थीं। मैं वहां से भागने लगा, पर मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म के छोटे से गोडाउन जैसे स्ट्रक्चर में घुस गया। अंदर एक पुराना ट्रंक पड़ा था। उसमें स्टेशन मास्टर की डायरी थी। 1986 इस प्लेटफॉर्म पर एक मेल ट्रेन एक्सीडेंट में जल गई थी। 62 लोग जिंदा जल गए। उनकी आत्माएं आज भी यही ट्रेन लेने आती है। जो भी आदमी ये ट्रेन देख लेता है, उसका सफर भी शुरू हो जाता है, मौत का सफर। तभी मुझे एक तेज झटका महसूस हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया और एक हाथ जल चुका हड्डी बाहर निकली हुई मुझे खींचने लगा। एक जगह खाली है, चल बेटा, पूरा स्टेशन तेरा इंतजार कर रहा है। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज जैसे हवा में घुल रही थी। प्लेटफॉर्म पर अब और भी आत्माएं दिखने लगी। एक माँ जिसके हाथ में आधा जला बच्चा था, एक जवान लड़का बिना पैरों के चल रहा था, एक बुजुर्ग आदमी सिर्फ हड्डी का ढांचा था। सभी मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरों पर सिर्फ एक बात थी, तू नहीं बचेगा। मैंने पूरी ताकत से लाइन पार करके वापस ब्रिज की तरफ भागना चाहा, पर फुटओवर ब्रिज गायब हो चुका था। मैंने पीछे देखा, पूरी ट्रेन धुंध में गायब हो रही थी, लेकिन एक चेहरा एक औरत का मुझे ही देख रही थी।
उसने सिर्फ एक लाइन बोली, जिसने देखा उसका सफर तय हो गया। सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। प्लेटफॉर्म पर रोशनी थी, लोग थे, सब कुछ नॉर्मल। पर मेरी घड़ी अब भी 12:45 पर ही रुकी थी। और जब मैंने लोगों से पूछा, ये प्लेटफॉर्म तो पुराना है, यहाँ कोई ट्रेन आई क्या, तो उन्होंने कहा, क्या मजाक कर रहे हो, ये प्लेटफॉर्म तो 30 साल से बंद पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आता। मैंने जो फोटो उस रात क्लिक किया था उन्हें चेक किया। एक फोटो में मैं ही ट्रेन के अंदर बैठा था, जलती ट्रेन के बीच। लेकिन मुझे तो याद ही नहीं। याद तो सिर्फ इतना है कि मैंने ट्रेन के अंदर कदम नहीं रखा था, या शायद रख दिया था। दोस्तों, कभी किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले मत रुकना। क्या पता किसी और की अधूरी यात्रा तुम्हारे इंतजार में हो।